हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइट। इसमें हमने लास्ट टाइम किया था रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज से इमेज कैसे बनती है, फॉर्म होती हैं। तो लेंस क्या करती हैं, इमेज बनाती हैं रिफ्रैक्टिव करके लाइट को। तो ये लेंसेज इमेज बनाती कैसे हैं, उनका नेचर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपने क्या करना है, एक कन्वेक्स लेंस लेनी है। पहले उसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड करनी है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्टिविटी 10.11 में। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स ड्रा करनी है चौक के साथ एक लॉन्ग टेबल में। और इस तरह से ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ड्रा करनी है कि जो डिस्टेंस होगी ये आपस में इन लाइन्स की वो इक्वल होगी किसके, जो फोकल लेंथ होगी लेंस की। उसके बाद आपने क्या करना है, लेंस को आपने रखना है लेंस स्टैंड पे प्लेस करना है। उसे इस तरह से प्लेस करना है कि जो सेंटर लाइन होगी ऑप्टिकल सेंटर की वो जस्ट लाई उसी पे लाई करनी चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर जो है वो सेंटर लाइन पे लाई करना चाहिए। और जो टू लाइंस हैं आधे साइड पे लाइन लेंस की जो कॉरस्पॉन्डिंग किसकी होंगी, F और 2F पे लेंस पे, ठीक है। उनको हम F1 और 2F लेंगे और मार्क करेंगे लेटर से, जैसे कि 2F1, F1, F2 एंड 2F2 रिस्पेक्टिवली। ये हमने पहले डायग्राम में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कन्वेक्स लेंस के केस में। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल जो है उसे रख देना है फार बिहाइंड, थोड़ा दूर और बिहाइंड 2F1 के लेफ्ट में। ऑब्टेन कीजिए क्लियर शार्प इमेज। आपने ध्यान देना है जहाँ पे क्लियर शार्प इमेज आ जाए स्क्रीन पे, कहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस पे। फिर उसके बाद आपने नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज जो है इमेज का वो नोट करना है। इस एक्टिविटी को आपने रिपीट करना है प्लेस करके ऑब्जेक्ट को। अभी तो आपने किया था फार बिहाइंड 2F1, फिर आपने जस्ट बिहाइंड 2F1, कभी बिटवीन F1 एंड 2F1, और कभी F1 पे, कभी बिटवीन F1 एंड O पे, ऑप्टिकल सेंटर पे। नोट करना है आपने हर एक के बारे में, हर एक ऑब्जर्वेशन में हर एक इमेज का नेचर, पोजीशन, उसका रिलेटिव साइज, ये सारी ऑब्जर्वेशन आपने नोट करके रखनी है। जो नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज होगा इमेज का, जो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कन्वेक्स लेंस पे, अलग अलग पोजीशन पे, उसकी वैल्यू यहाँ पे टेबल पे समराइज की गई है। वैसे ही आपकी आनी चाहिए। अगर आप क्लियर ठीक कर रहे हो ये एक्टिविटी तो वैसे ही उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे, और पोजीशन होगी इमेज की वो F2 पे आएगी, और जो साइज़ होगा इमेज का वो हाईली डायमेंस्ड पॉइंट साइज होगा। और नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड। जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे बियॉन्ड 2F1 तो इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, F2 एंड 2F2 के बीच में डायमेंस्ड होगा साइज उसका, और रियल और इन्वर्टेड होगी। देखिए हर केस में रियल इन्वर्ट, जैसे कि हमने कन्वेक्स कनकेव मिरर के केस में किया था वैसा ही यहाँ पे भी चल रहा है। जब आप बिटवीन F1 एंड 2F1 रखोगे तो बिहाइंड 2F2 चलेगी और एन लार्ज होगी, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड होगी। जब आप 2F1 पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो 2F2 पे उसकी इमेज बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो वो होगी क्या, इन्फाइनिटली लार्ज होगी, हाईली इनलार्ज होगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइड पे बनेगी, एनलार्ज होगी, और इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। एक ही ये आपका केस है जहाँ पे इमेज जो है, नेचर का इमेज का, वो वहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट आ रहा है। तो ये सब था आपका कन्वेक्स लेंस का केस। अब करना है आपने कनकेव लेंस का केस। तो उसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है। आप एक कनकेव लेंस लेंगे, उसे लेंस स्टैंड पे रखेंगे, फिर बर्निंग कैंडल किसी एक साइड पे रख दीजिए लेंस की, फिर देखिए लेंस से दूसरी साइड और ऑब्जर्व कीजिए इमेज। ट्राई करना है कि इमेज जो है वो स्क्रीन पर शो होनी चाहिए अगर पॉसिबल है। अगर नहीं हो रही ऑब्जर्व कीजिए इमेज को डायरेक्टली, कहाँ से, लेंस से। नोट कीजिए उसका नेचर, रिलेटिव साइज और अप्रॉक्सीमेट पोजीशन किसकी, इमेज की। फिर मूव कर दीजिए कैंडल को दूर, अवे ले जाइए लेंस से, और नोट कीजिए चेंज इन साइज किसका, इमेज का। क्या होगा जो अगर साइज जो इमेज का क्या बनेगा जब कैंडल को आप दूर रखोगे, आपने ये भी नोट करना है। और जो ये समरी इस आपने अलग अलग पोजीशन में रख के जो आपकी समरी आई है इस केस में, वो आपको यहाँ पर आगे टेबल में दिया गई है। वहाँ पे आपका नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज जो है इमेज का जो फॉर्म हो रहा है कनकेव लेंस में, वो सब गिवन है। ये सेम है यहाँ पे आपका दो ही बनेंगे। अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस बनेगा और हाईली डायमेंस्ड जो पॉइंट साइज होगा, और नेचर जो होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर पे होगा
तो पोजीशन इमेज की कहाँ पे बनेगी, बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में, और डायमिनिस्ट होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा नेचर किसका, इमेज का। तो आपने इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड किया, क्या फाइंड किया कि जो कनकेव लेंस है वो हमेशा क्या देती है, वर्चुअल इरेक्ट और डायमिनिस्ट इमेज, ठीक है, किसके रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके कंपेरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में क्या देती है, वर्चुअल इरेक्ट और डायमिनिस्ट इमेज मिलती है इस केस में, ठीक है। तो ये हो गया इनकी समरी थी जो कनकेव लेंस की और कन्वेक्स लेंस की, कि कहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे और कहाँ पे उनकी इमेज बनेगी, क्या साइज़ होगा, क्या नेचर होगा, ये आपको थोड़ा माइंड में भी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि इमेज कैसे फॉर्म होती है लेंसेज में यूज़ करके आपको बताना है रे डायग्राम। हम रिप्रेजेंट करेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है लेंसेज की यूज़ करके रे डायग्राम। रे डायग्राम हमें हेल्प करती है स्टडी करने में नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज किसका, इमेज का, जो फॉर्म होता है कैसे, लेंस से। तो ड्रा करने के लिए रे डायग्राम लेंसेज में किसकी, स्फेरिकल मिरर में, तो हमें क्या करना होगा, कोई भी दो रेस लेनी है यहाँ पे, जैसा कि हम वहाँ पे कर रहे थे मिरर के केस में, वहाँ पे भी हम दो ही लेते थे, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टू ही रेस लेनी है। जैसे कि फर्स्ट केस यहाँ पे लिया गया कि एक रे आ रही है लाइट की ऑब्जेक्ट से पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्शन के बाद किस में से लेंस कौन सी ले रहे हैं, कन्वेक्स लेंस में, वो पास कर रही है प्रिंसिपल फोकस में ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, जैसा कि शो किया गया यहाँ पे फर्स्ट फिगर में। और कनकेव लेंस के केस में जो रे है वो अपेयर हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, और लोकेटेड कहाँ पे है, सेम साइड ऑफ द लेंस, जैसा कि फिगर बी में शो किया गया है। ये देखिए यहाँ पे रे आई, रिफ्रैक्ट हुई बैंड होने के बाद, और देखो यहाँ से फोकस से पास हुई, लेकिन इन केस यहाँ पे क्या हो गया, रे तो आई, ठीक है, आ तो फोकस से रही है जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस, लेकिन ये क्या हुआ, कन्वर्ज नहीं हो रही, ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक। इस केस में हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस के केस में जो रेज यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, और कनकेव लेंस के केस में रेज क्या होती हैं, डाइवर्ज होती है, जो हमने पहले ही रीड किया था। नेक्स्ट है कि रे ऑफ लाइट जो है पास कर रही है थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस, ये देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से पास होकर आ रही है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जब होती है उसकी कहाँ से, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रही है कन्वेक्स लेंस से, तो वो एमर्ज कर रही है पैरेलल किसके आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखिए, ठीक है, जैसा कि फिगर ए में शो किया गया। और रे ऑफ लाइट जो अपेयर कर रही है मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेकिन कनकेव लेंस के केस में क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पे आई और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जा रही है, यहाँ पे जब हमने बैकवर्ड इसको प्रोड्यूस किया है तो ये हमें क्या लग रहा है कि जैसे कहाँ पे जा रही है, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे जा रही है कनकेव लेंस के केस में, और एमर्ज करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी एमर्ज कर रही है, ठीक है, जैसा कि फिगर बी में शो किया गया है। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है कि रे ऑफ लाइट जहाँ पे पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया, इस केस में भी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और एमर्ज हो रही है विदाउट एनी डिविएशन, यहाँ पे बैंडिंग हुई ही नहीं है, बीच बीच में से डायरेक्टली जो है वो पास हो रही है। और ये सेम केस है कनकेव के केस में भी, कन्वेक्स के केस में भी, ठीक है। और ये रे डायग्राम है इमेज फॉर्मेशन किसमें, कन्वेक्स लेंस में, कुछ पोजीशन में ऑब्जेक्ट की वो शो की गई हैं फिगर 10.16 पे, ठीक है। तो जो रे डायग्राम है आपकी वो रिप्रेजेंट करती है इमेज फॉर्मेशन किसकी, कनकेव लेंस की फॉर वेरियस पोजीशन, वो आपको फिगर 10.17 में 17 में शो। ये देखिए यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का केस बताया गया है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा इन्फिनिटी पे होगा, ये रेस आ रही हैं पैरेलल, उसके बाद कहाँ पे सारी कन्वर्ज हो रही हैं, फोकस F2 पे। ये था जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड है 2F1 के, ठीक है, तो आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है बिटवीन F2 एंड 2F2 के, इस केस में ये कन्वेक्स लेंस का केस चल रहा है। नेक्स्ट आपके सी पार्ट में दिखाया गया है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो हो था वो कहाँ पे है, 2F1 पे है, तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पे बन रही है, ठीक है। ये भी कन्वेक्स लेंस का, ये देखिए यहाँ पे रे आई है, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद के बता रहे हैं। और ये है आपका कि जब आपका ऑब्जेक्ट था बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में, तो आपकी इमेज जो कहाँ पे आ रही है, बियॉन्ड 2F2 आ रही है। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है आपका F1 पे रखा है, ठीक है, और यहाँ से देखिए रे पास हो रही है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर का बताया है, ये रेज क्या हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ट होके दोनों पैरेलल में जा रही हैं। यहाँ पे फिर से फोकस F2 में से यहाँ पे पास हुई है आपकी। नेक्स्ट है जब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है F1 के राइट में, ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है, तो इमेज आपकी बन रही है बिहाइंड 2F1। ये सब आपके केस किसके थे, ये सब आपके कन्वेक्स लेंस के केस हैं। नेक्स्ट है आपका कनकेव लेंस का केस कि वहाँ पे इमेज कैसे बनती है आपकी, ओनली 2 केसेस चल रहे हैं यहाँ पे आपके।
एक तो ये है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो आपकी देखिए हमने जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे आपकी फोकस पे बन रही है, F1 पे इमेज बन रही है। और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन 2F1 एंड F1 होगा, तो आपकी इमेज जो है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे वैसे भी कनकेव केस लेंस के केस में 2 ही केस हैं। तो ये तो थी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है आपके इन केस ऑफ लेंसेज। ठीक है, आज लेंसेज में तो लेंसेज के लिए हम फॉलो करेंगे साइन कन्वेंशन सेम जैसे कि हमने फॉलो किए थे स्फेरिकल मिरर में। कहाँ नेगेटिव आना है, लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है। अबोव होगा तो पॉजिटिव होगा, बिलो होगा, और जैसे हमने किया था ना प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा तो नेगेटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा अगर वो होगा तो पॉजिटिव होगा। वही साइन कन्वेंशन आपने फॉलो करने हैं, हमने अप्लाई करने हैं रूल किसके लिए, साइन ऑफ डिस्टेंस के लिए, एक्सेप्ट दैट द मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेकिन सिर्फ फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस मेजर करनी है वो कहाँ से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के। तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ होगी कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होगी और कनकेव लेंस की क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है अप्लाई करते टाइम अप्रोप्रिएट साइन यूज़ करने हैं, वैल्यू यूज़ करनी है यू, वी और एफ की। यू आपको पता है किसके लिए कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट की, वी किसकी, डिस्टेंस ऑफ इमेज की, एफ आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट एच और इमेज की हाइट एच डैश, जैसा हमने सेम पीछे आपका फॉलो किया था मिरर के केस में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। जैसे वहाँ पे मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन था, अब वैसे ही यहाँ पे है लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। अब हमारे पास फार्मूला तो है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, और हमारे पास फार्मूला इसी तरह किसके लिए होगा, स्फेरिकल लेंस के लिए होगा। ये फार्मूला आपको रिलेशनशिप बताएगा किसमें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस में और फोकल लेंथ में। और जो लेंस फार्मूला है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये जो लेंस फार्मूला है ये जनरल है और वैलिड है हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक स्फेरिकल लेंस के लिए। प्रॉपर केयर आपको रखनी है साइंस की, अलग अलग क्वांटिटी की, जब आप पुट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने के लिए, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, कैसे करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव व्यू भी है, ये सब अपने ध्यान में रख के वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो ये तो आपका लेंस फार्मूला। अब आपका है नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। क्या होता है, मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस होती है लेंस से वो सिमिलर किसकी तरह होती है, स्फेरिकल मिरर की। और डिफाइन होती है रेशियो किसका, हाइट ऑफ इमेज का किसके साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। सेम हमने ऐसे ही किया था मिरर के केस में भी। और मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एम से। अगर एच आपकी हाइट है, स्मॉल एच जो ऑब्जेक्ट की, एच डैश जो हाइट है इमेज की लेंस में, तो मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस होगी लेंस में वो इस तरह से आएगी, एम इक्वल्स टू एच डैश बाय एच। एच डैश आपका हाइट है इमेज की, एच आपका हाइट है ऑब्जेक्ट की। और मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस होती है लेंस से वो रिलेटेड किसके साथ होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस। जैसा कि हमारा मिरर फॉर्मूला में जैसा हुआ था, मिरर की मैग्नीफिकेशन भी सेम ऐसे ही हो रहा है। और रिलेशनशिप कैसे हम दे सकते हैं, एच डैश की जगह वी आ जाएगा और एच की जगह यू आ जाएगा। सेम हमने किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ थोड़े से सिम्बल्स में चेंज हो सकता है, बाकी सेम ही चल रहा है। ये होगी आपकी मैग्नीफिकेशन। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो एबिलिटी होती है लेंस की कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की लाइट रे को, वो डिपेंड करती है किस पे, फोकल लेंथ में। एग्जांपल ले लीजिए जैसे कन्वेक्स लेंस का, शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड करती है लाइट रे को कहाँ पे, लार्ज एंगल पे, जब हम फोकसिंग करते हैं क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली जो कनकेव लेंस हैं वहाँ पर वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ के कारण क्या होता है, हाई डाइवर्जेंस होती है देन किससे, विद हाई लॉन्गर फोकल लेंथ। लॉन्गर फोकल लेंथ के कंपेरिजन में शॉर्ट फोकल लेंथ के केस में ज़्यादा डाइवर्जेंस होती है। और जो डिग्री होती है कन्वर्जेंस की, जो डाइवर्जेंस किसकी, लाइट रे की, वो अचीव कैसे होती है लेंस से, वो हम जो एक्सप्रेस करते हैं उसको किस फॉर्म में, पावर में। ठीक है, कि कितनी कन्वर्जेंस हुई, डाइवर्जेंस हुई लाइट रे की बाय लेंस, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम पावर में। जो पावर होती है लेंस की उसे हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल उसके, इसका फोकल लेंथ का। तो नेचुरली वो होगा ही उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, देखा जैसे हमने कई कनकेव लेंथ का केस किया, फोकल लेंथ ज़्यादा होती है तो डाइवर्जेंस कम होती है। ठीक है, उसी तरह जैसे हमारे कन्वेक्स लेंस का था, छोटी फोकल लेंथ होती है तो बड़ा एंगल बनता है, बड़ी फोकल लेंथ होगी तो शॉर्ट एंगल होगा, बेंड करेगी लाइट। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर पी, कैपिटल लेटर पी से। और जो पावर लेंस जो होती है फोकल लेंथ की, जो कैसे हम गिवन देते हैं इसका रिलेशन, P इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो रेसिप्रोकल किसका है,
फोकल लेंथ का। अब ऐसा यूनिट जो होता है पावर का, जिसको पावरफुल लेंस का डायप्टर होता है, इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर डी से। अगर एफ को हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, फोकल लेंथ को हम किसको यूनिट क्या लेके चलते हैं, मीटर्स में, तो पावर को हम एक्सप्रेस करते हैं, पावर की यूनिट आपके आएंगे डायप्टर। इसका मतलब 1 डायप्टर जो पावर है लेंस की वो क्या होगी, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। इसका मतलब कि 1 डायप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स। तो आपको ये नोट रखना है कि जो पावर होती है कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस के केस में आपको पता है कन्वर्ज हो रही होती है रे, और कनकेव लेंस के केस में क्या होती है, डाइवर्ज हो रही होती है। तो ये साइन तो आपने याद रखने हैं। ऑप्टिशियन जो करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं करेक्टिव लेंस, इंडिकेट करते हैं उनकी पावर्स। ये कह सकते हैं हम कि लेंस जो प्रेस्क्राइब करती हैं पावर इक्वल्स टू +2 डायप्टर। ठीक है, लेंस की जो पावर इतनी ही मतलब मोस्टली होती है। इसका मतलब कि लेंस जो प्रेस्क्राइब की जाती है वो कन्वेक्स लेंस होती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। फोकल लेंथ जो लेंस की होती है वो 0.5 मीटर होती है। सिमिलरली लेंस की पावर जो होती है -2.5 डायप्टर होती है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, -0.4। तो इसमें जो लेंस होगी आपकी वो कनकेव होगी। इसके साथ ही ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से जल्दी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।